गुड इवनिंग है सभी को। तो कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? काफी दिन बाद। जी सर, थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसीलिए इतने दिन बाद। लॉन्ग टाइम नो सी। या आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। तो हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? कितनी क्लासेस हो चुकी है हमारी बेसिक टू एडवांस जर्नी में? 4 या 5? 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5th क्लास है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? वॉइस कम आ रही है अशोक सर? चेक कीजिए एक बार। वॉइस कम है, क्लियर है? क्लियर है। सर आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर है। आज हमें क्या पढ़ना है बताइए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जी सर, इतने दिन के बाद ही मिले। कितने दिन के बाद मिले? आप लोग बताइए, कितने दिन के बाद मिले हैं? ट्वेल्थ ऑफ सितंबर के बाद। 12th ऑफ सितंबर के बाद आज ही मेरी क्लास हुई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, सपोर्ट एक होल साइड पुट साइड, ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी। जिस जो नए जुड़े हमारे साथ बिगिनर्स हैं, वो जाके यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं। 9th ऑफ सितंबर से हमने अपनी बेसिक से एडवांस जर्नी दोबारा स्टार्ट की थी, इसी 9th ऑफ सितंबर से। आज हमारी उसकी 5th क्लास है। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट बताइए पहले, कौन बताएगा सपोर्ट के बारे में? कशिश। सपोर्ट क्या होता है, किस साइड होता है, पूरी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट, हाउ वी कैन फाइंड सपोर्ट, बताइए। सपोर्ट हमारा पुट साइड होता है। ओके। बिल्कुल सही, उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। बैठिए। रेजिस्टेंस किसी और क्या बताया? फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, रेड कलर की पतली सी लाइन, इसका क्या नाम होता है? इमेजिनरी लाइन। इमेज लाइन की जोड़ी कौन सी होती है? एक स्ट्राइक प्राइस जो इमेज लाइन के ऊपर है, और एक स्ट्राइक प्राइस जो इमेज लाइन के नीचे है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन की पेयर से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस 24,900 एंड 24,000, सॉरी 25,900 एंड 25,950 में से कौन सी बड़ी है? 950। Yes, starting from the pair of imaginary line from the bigger strike price, moving from one in the money towards out of the money, whichever is highest volume or OI, and whichever is closest to the imaginary line is called our support in put side। हिंदी में भी समझा देते हैं। 25,900 और 25,950, ये है हमारी इमेजिनरी लाइन की जोड़ी। तो इस जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए
एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। इन द मनी आउट ऑफ द मनी तो पढ़ चुके हैं हम। एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे तो जो भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई जो भी इमेज लाइन के पास मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। और कौन सी साइड में, फुट साइड में। तो बताइए जो 25,950 से हमने देखना शुरू किया वॉल्यूम और वाई के कॉलम में, 100% वॉल्यूम कहाँ मिली, 25,900 पर, और 100% वाई 25,500। 25,500 पर हमारी हाईएस्ट वाई है और 25,900 पर हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम है। इमेज लाइन के ज्यादा पास कौन सा है, वॉल्यूम। तो हमारा सपोर्ट किसका हुआ, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का सपोर्ट हुआ तो हम इसको, ये सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट हुआ तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम, सिंगल फैक्टर सपोर्ट। सपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर। सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों की, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते उसके बाद बात करेंगे सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर। सपोर्ट समझ में आया सभी को, सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करना है। जी सर अपना सवाल लिखिए, मोहम्मद नदीम सर। सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए, फ्रॉम द बिगर स्ट्राइक प्राइस बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से लेके वन इन द मनी मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त whichever is highest OI and volume, OI और वॉल्यूम में से जो भी 100% हो और जो इमेज लाइन के पास हो वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। किस साइड में, फुट साइड में। समझे सभी, किसी का कोई डाउट ऑनलाइन, आप लोग भी बताइए चैट सेक्शन में। सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं समझे, आंसर कीजिए। सपोर्ट समझ में आया नहीं आया या कोई डाउट है, आ गया ओके। यस 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 यस। अब रेजिस्टेंस की बात कर लें। ओके, रेजिस्टेंस कौन बताएगा, बताइए आदर्श। सबसे पहले आपने एड्रेस किया, आ जाइए। और क्या, कौन साइड में इमेजिनरी लाइन की तरफ से सबसे पहले इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ, यानी छोटी स्ट्राइक प्राइस है तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, वाई और वॉल्यूम, यानी हाईएस्ट वाई और वॉल्यूम का जो पेयर होता है दूसरा रेजिस्टेंस। ओके बिल्कुल सही। बैठिए, इन्होंने क्या बताया, फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से ही देखना है। लेकिन सपोर्ट देखते वक्त हमने कहां से शुरू किया था, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से 25,950। लेकिन रेजिस्टेंस देखते हुए तो हम कहां से शुरू करेंगे, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 25,900। तो यहां से देखते हुए वही एक इन द मनी से देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आएंगे। हाईएस्ट वाई या हाईएस्ट वॉल्यूम जो भी सबसे पहले और इमेज लाइन के पास मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। किस साइड में, होल साइड में। स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं सर, अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं वो भी बताएंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी सीखना है तो आप जाके यूट्यूब से वीडियो देख के सीख सकते हैं, हम स्टेप टू स्टेप ही चलेंगे। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए फ्रॉम द स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस। सपोर्ट में क्या था, बिगर स्ट्राइक प्राइस, इसमें स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस। मूविंग फ्रॉम वन इन द मनी टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई whichever is closest to the imaginary line is called our रेजिस्टेंस इन कॉल साइड। तो बताइए हमने यहाँ 25,900 से देखना शुरू किया, सबसे पहले हमें क्या मिला, वॉल्यूम या ओआई, दोनों, दोनों इकट्ठे मिल गए। तो हमारा रेजिस्टेंस किसका हुआ,
दोनों का वॉल्यूम वाई बोथ का, और कहां पर हुआ 26,000 पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ। बिल्कुल। अब बात, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? सिंगल फैक्टर एंड डबल, क्या 5 तरीके के होते हैं? अच्छा आप बोल रहे हो, मैं बताऊं? हाँ, दो तरीके के आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, तीसरे तरीके का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दो तरीके कौन से? एक बोला जाता है सिंगल वेक्टर और दूसरा डबल वेक्टर। अब ये कैसे फाइंड आउट करें ये सिंगल वेक्टर है डबल वेक्टर है? कोई बताना चाहेगा क्या? वो वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग वीक टुवर्ड्स बॉटम, वो आगे चल के बात करेंगे हम। नहीं, वो होता है दो तरीके का ही होता है, या तो सिंगल वेक्टर या डबल वेक्टर। सिंगल वेक्टर में आ गया वॉल्यूम भी और ओवाई भी, सिर्फ ओवाई का हुआ सिंगल वेक्टर, सिर्फ वॉल्यूम का सिंगल वेक्टर। लेकिन अगर ओवाई एंड वॉल्यूम बोथ का हो गया तो डबल वेक्टर। दो ही तरीके का तो हुआ। बताइए दक्ष, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ आ जाइए, दिख नहीं रहे और ऊपर आ जाओ। सर जब रेजिस्टेंस बस ओआई या वॉल्यूम का होता है तो वो सिंगल फैक्टर कहलाता है। रेजिस्टेंस सिर्फ ओआई सिर्फ वॉल्यूम, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे सिर्फ वॉल्यूम का है सिर्फ ओआई का है? सर जैसे कि हमने अभी सीखा कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं। हाँ, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से एक इन द मनी से लिखते हुए आउट ऑफ द मनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए वॉल्यूम और ओआई की हाईएस्ट वैल्यू जो भी ज्यादा इमेजिनरी लाइन के करीब होगी सर उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, बिल्कुल सही है। अगर बस वॉल्यूम का है तो सिंगल फैक्टर होगा। अगर हमें सिर्फ वॉल्यूम मिल रही है, ओआई कहीं दूर बैठी हुई है, तो सिंगल फैक्टर। सिंगल वेक्टर का किसका हो गया? सर वॉल्यूम का। अगर सिर्फ ओआई मिल रही है, वॉल्यूम कहीं दूर बैठी हुई है, तो वॉल्यूम का और सिंगल फैक्टर। अगर ओआई बैठी हुई है वॉल्यूम दूर है, तो किसका हुआ? ओआई का हुआ सिंगल वेक्टर। और दोनों एक ही जगह पर है तो डबल वेक्टर। क्या आप में इसमें दोनों एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, सिंगल वेक्टर डबल वेक्टर? यस। बताइए, सर सिंगल वेक्टर कैसी है, कौन सी साइड है? डबल वेक्टर कैसी है, कौन सी साइड है? सर सिंगल फैक्टर सपोर्ट साइड है फुट साइड में। सिंगल फैक्टर सपोर्ट साइड है पुट साइड में, ओके। कैसे दिखाई दे रहा है, आपने कैसे पहचाना है? मुझे तो वाई भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 84% है। सर वो 84% है पर हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट कहाँ है? सर हाईएस्ट 25,500। हाईएस्ट 25,500, 100%। इतनी दूर है, ओके। तो क्या करें? सर तो वॉल्यूम ज्यादा करीब है तो उसका सपोर्ट मानेंगे और वो सिंगल फैक्टर। वॉल्यूम हमारा सबसे ज्यादा करीब है पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के। हमने जैसे ही 950 से देखना शुरू किया, हमें सबसे पहले वॉल्यूम मिल गई, यस। उसके बाद कहीं वाई पे मिली। पहले वॉल्यूम मिली तो सपोर्ट किसका हो गया? वॉल्यूम का हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? सिर्फ वॉल्यूम का हुआ, सिर्फ वॉल्यूम का हुआ। वाई तो दूर है, दोनों एक ही जगह पर तो है नहीं। सिर्फ वॉल्यूम का होगा तो इसको क्या क्या बोलेंगे? सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर सपोर्ट। रेजिस्टेंस में बात करते हैं। सर रेजिस्टेंस में दोनों ही इक्वल डिस्टेंस है सर इमेजिनरी लाइन। इमेज लाइन के दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। यस। हमने छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना शुरू किया, आउट ऑफ द मनी की तरफ आए, 26,000 पे हमें ओआई भी मिल गई और वॉल्यूम भी मिल गई। यस। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, यस। तो ये हमारा क्या हो गया? सर डबल फैक्टर। डबल वेक्टर रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हो गया डबल वेक्टर? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 100% बैठी हुई है। बैठी है, बहुत ही अच्छे, गुड। समझ में आया सभी को सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर विद एग्जांपल? दक्ष ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया, और दक्ष एक 7th क्लास का बच्चा है। ऑनलाइन बताइए, सभी को समझ में आया या किसी का कोई सवाल है? कोई शक, कोई सवाल किसी का? कोई? यस, अनिल सर समझ में आया या सवाल है? समझ आया, ओके। अंबानी जी को भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। यस 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 यस, समझ आया, ओके। हमने बात कर ली सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, सिंगल फैक्टर का होता है या डबल फैक्टर का। अब फर्दर मोर क्लासिफाई किया गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस को
कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब वो भी सीख लेते हैं। वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रॉन्ग, ये हम कैसे पहचानते हैं? हमारी ऊपर की साइड होती है, वो कौन सी साइड होती है? बॉटम। इस बात का सभी को पता है। हमारी ऑप्शन चेन में जो ऊपर की तरफ होती है वो कौन सी तरफ होती है? बॉटम। और जो नीचे की तरफ होती है वो टॉप होती है। टॉप लिख दें। वो हमारी बॉटम साइड होगी, हमारी टॉप साइड होगी। ठीक है। ओके, अब पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं नीतीश कुमार सर? हमने शायद 10th ऑफ सितंबर को ही इसके बारे में बात की थी। आप जाके वीडियो देख लीजिए, समझ जाएंगे लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। हमने लिमिट ऑर्डर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बातें की थी। आप जाके प्लीज वहां से देख लीजिए। बॉटम हमारा ऊपर की तरफ होता है और टॉप हमारा नीचे की तरफ। किस केस में? ऑप्शन चेन में। अब बात करते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम। डेट क्या है? डेट में भी सर 10th ऑफ सितंबर, 11th ऑफ सितंबर, 4 ही क्लास हुई है, 9, 10, 11 एंड 12। आप जाके चारों क्लास देख सकते हैं। At the end of the class, I will also share link with you. जिसमें बात की थी उसका लिंक। जी सर, संदीप सर 10th ऑफ सितंबर को भेजिए। 10th ऑफ सितंबर में हमने शायद डीमेट, हाउ टू ट्रेड इन डीमेट अकाउंट, हमने टॉपिक लिया था। उसका लिंक मैं क्लास एंड होने के बाद भेज दूंगा। बॉटम हमारा ऊपर की तरफ हो गया, टॉप हमारा नीचे की तरफ। अब 3 तरीके का होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। कौन कौन सा? वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग। तो कौन कौन सा होता है? अब उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, येलो कलर अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो येलो कलर से आप क्या समझोगे? वीकनेस। येलो कलर मतलब वीकनेस। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के कॉलम में कहीं भी येलो कलर दिखाई दे गया तो डायरेक्ट समझ लीजिए क्या कि वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। येलो कलर का सीधा सा मतलब होता है वीकनेस। अब देखिए, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है? हमारा रेजिस्टेंस किसका है? 26,000 पर है। जब भी आपसे कोई पूछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूछे, तो आपको बिना ही पूछे 3 जवाब देने होते हैं। कौन कौन से? कहाँ है, किसका है और कैसा है। तो बताइए रेजिस्टेंस कहाँ है? 26,000 पे। किसका है? बोथ का है। बोथ का है तो क्या हो गया? डबल फैक्टर हो गया। अब कैसा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है या वीक टुवर्ड्स टॉप है? ये बात हम कैसे देखेंगे? देखिए, किसका और कैसा तो समझ, सॉरी, किसका और कहा तो समझ में आ गया। अब कैसा है ये समझ लेते हैं। हमारी ऊपर की तरफ कौन सी होगी? बॉटम की साइड, नीचे टॉप। रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस 26,000। क्या 25,900 रेजिस्टेंस से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। ये छोटा हमारा येलो कलर कहाँ है? 25,900 पर। अगर जहां पर भी हमारा येलो कलर हो वो स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट से बड़ी हो तो उसको क्या मानेंगे? वीक टुवर्ड्स टॉप। और अगर उससे छोटी हो तो वीक टुवर्ड्स बॉटम। सेम दूसरे तरीके से, ये तो हो गया एक तरीका। तो हमारा क्या हुआ? वीक टुवर्ड्स
बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू टी बी बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आसान तरीका, ऊपर हमारी कौन सी साइड? बॉटम साइड। नीचे हमारी कौन सी साइड? टॉप साइड। 100% हमारा रेजिस्टेंस है 26,000 पे, तो हमें येलो कलर बॉटम की साइड दिखाई दे रहा है या टॉप की साइड? बॉटम की साइड। तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। समझ में आया सभी को? दो तरीके हैं, या तो जो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसमें से हम ये देखेंगे, उससे अगर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ है तो क्या होगा? वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर उससे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम। या फिर हमारी बॉटम ऊपर की तरफ होता है, टॉप नीचे की तरफ। बात सेम ही है। हमारे रेजिस्टेंस से अगर येलो कलर बॉटम की तरफ है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, टॉप की तरफ है तो वीक टुवर्ड्स टॉप। सेम सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में कौन बताएगा? सपोर्ट साइड, आइए सक्षम। सपोर्ट बताइए कैसा है? सर सपोर्ट हमारा 25,900 स्ट्राइक प्राइस पर है, सिंगल फैक्टर का है, वॉल्यूम का है और WTP है। डब्ल्यूटीबी है। यस डब्ल्यूटीबी वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों है? सर, क्योंकि उसकी वीकनेस जो है वो बॉटम साइड पे दिखाई देगी, बॉटम साइड में उसकी वीकनेस हमें दिखाई देगी। दिखाई दे रही है। ओके, ये तो हो गया जब हमने सिंगल फैक्टर की, मतलब हमने सिर्फ इसमें वॉल्यूम को कंसीडर किया। लेकिन हम एक बात नहीं भूल सकते। क्या बात? जो OI का कलर है वो 25,900 पर ही आया हुआ है, तो ये क्या कोई अफेक्ट करेगा? ये सर इफेक्ट कर सकता है। क्या अफेक्ट करेगा? सर अगर यहाँ पर और शिफ्ट हुई थी कर सकता है। कुछ हुआ था, शिफ्टिंग हुई थी, यहाँ से नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप है या एक्चुअली वीक टुवर्ड्स टॉप है, हमें हिस्टोरिकल डाटा में देख के देखना पड़ेगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे पहचानते हैं। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, क्लियर है? जाइए अब इसी में एक इंटरेस्टिंग बात, आपका रेजिस्टेंस हो गया 26,000 का। कहां पर हुआ? 26,000 पर। किसका हुआ? OI वॉल्यूम ओथ का हुआ। लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पर है वीक, और OI जो है वो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर है। तो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर है तो उसको WTT मानेंगे? WTT दिखाई तो दे रहा है, WTT दिखाई दे रही है। तो इसमें आप क्या करोगे? आप तो बोलोगे सर आपने तो बोला था 26,000 से येलो कलर आ गया 26,100 पर OI का, तो हम इसको WTT क्यों नहीं मान रहे? और या फिर 26,000 से येलो कलर आ गया 25,900 पर, तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों मान रहे हैं? इमेज येलो कलर जो भी इमेजिनरी के पास रहता है उसी को माना जाता है। ऑप्शन चेन में इमेजिनरी लाइन की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने आप में। ऑप्शन चेन में इमेजिनरी लाइन, ये जो रेड कलर की पतली सी लाइन आप देख सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत मेन रोल प्ले करती है। हमने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की तब क्या बात की? इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से ही देखते हुए आना है, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट OI, जो भी फिर से जो इमेजिनरी लाइन के करीब हो तो हमारा क्या होगा? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सेम हमने बात की अब वीकनेस, WTT या WTB करते वक्त जो भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुए हैं, जो भी इमेज लाइन के पास है हम उसी को प्रेफरेंस देंगे और उसी को कंसीडर करेंगे। तो समझिए इमेज लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इमेज लाइन के पास कौन सा है? वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है? वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो हमारा रेजिस्टेंस भी कैसा हुआ? वीक टुवर्ड्स। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन ऑनलाइन बताइए आप लोग, क्या क्लियर है आप लोगों को?
हाँ जी, यस 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 यस। अब हमने क्या बात कर ली, वीक टुवर्ड्स स्ट्रोक कैसे मानेंगे और वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब हमारा रह गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जब अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस साइड कोई येलो कलर ना दिखे तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग। बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कि आपको रेजिस्टेंस साइड ओआई या वॉल्यूम, हमारा रेजिस्टेंस किसका, वही वॉल्यूम बोथ का है। क्या किसी कॉलम में आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। ये आप ऊपर से आगे चेक भी कर सकते हो, ओआई इज स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई आवर रेजिस्टेंस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। सेम इसमें आ जाते हैं, इसमें पुट साइड में। पुट साइड में हमारा सपोर्ट किसका है, वॉल्यूम का है। क्या वॉल्यूम के कॉलम में आपको कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ओआई के कॉलम में कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है। जब हमें ओआई 25,500 से सपोज कर लिए वीक टुवर्ड्स स्ट्रोक है भी, तो अगर 25,500 से ओआई उठ के 25,900 पर आ भी जाए तो क्या हमारा सपोर्ट चेंज होगा। अब हमारा सपोर्ट क्या है, 25,900 का है। ओआई वहां से उठ के वहां आ भी जाए तो क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ, तब भी हमारा सपोर्ट किसका ही होगा, 25,900 पर ही होगा। सिर्फ एक बात बदलेगी, क्या बात बदलेगी, डबल फैक्टर। जो कि अभी सिंगल फैक्टर सिर्फ वॉल्यूम का है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल फैक्टर, ओआई एंड वॉल्यूम बोथ में। तो इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, ये अगर यहाँ से आ जाए तो कोई फर्क नहीं डालेगी। तो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी फिलहाल किसका है, वॉल्यूम का। क्या वॉल्यूम के कॉलम में कोई येलो कलर, नो येलो कलर, नो येलो कलर, देन व्हाट इट मींस, आवर सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो आज हमने वॉल्यूम और रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो तरीके, सॉरी दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, सपोर्ट की डेफिनेशन, और सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, और वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग, तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर एग्जांपल से और बात करते हैं। पहले तो सर आप अपना नाम सही कीजिए। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, ट्रेडिंग स्टेशन नाम है आपका, प्लीज अपना नाम सही कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। क्या सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है, किसका है, कैसा है, क्यों है। फिर कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके अंबानी सर, थैंक यू। सभी को क्लियर है, एग्जांपल देखें। ओके, निफ्टी में हमने समझा, बैंक निफ्टी में हम एग्जांपल देखेंगे। अब आप लोग ही बताएंगे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस किसका है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है, सारी बातें। सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, सपोर्ट बताइए पहले। पहले ये बताना होता है कहाँ पर है, 54,000 पे। क्या 54,000 पे सपोर्ट है, सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो। सपोर्ट हमारा कहाँ है, 54,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। किसका है, वॉल्यूम का, और कैसा, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमें इसकी येलो कलर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। येलो कलर कब आता है, ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है 47%, 41%, 67%, जब ये 67% बढ़ के
75% आ जाए तब हमें येलो कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही येलो कलर दिखना स्टार्ट होगा या 75% से परसेंटेज बढ़ेगी तब उसको क्या मानना स्टार्ट कर देंगे, वीक मानना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ऊपर से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई आवर सपोर्ट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बताइए। सर 54 का रेजिस्टेंस दोनों का है। 54,000 पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस किसका है, ओआई वॉल्यूम बोथ का। क्या कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है, यस सर। यस, किसके कॉलम में है, वॉल्यूम के कॉलम में। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, येलो कलर दिखाई देता, हम उसको सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं, अगर ये वॉल्यूम 54,000 से उठ के 54,100 पे भी अगर चली जाए तो क्या होगा, क्या हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है, सॉरी 54,000 पर है। अगर हमारी वॉल्यूम यहाँ से उठ के यहाँ भी आ गई तो भी हमारी वाई तो 54,000 पर ही बैठी है, तो क्या हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा रेजिस्टेंस किसका ही बना रहा, 54,000 का। इसीलिए जब हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट में किसी वॉल्यूम और वाई के उठ के जाने से कोई चेंजेस ना आए तब हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए वाई इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई आवर रेजिस्टेंस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। ये वीक टू स्टॉप गलत दिखा रहा, हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग अब माना जाएगा क्योंकि हमें वाई के कॉलम में कोई येलो कलर दिख ही नहीं रहा, समझे। I can also call you Harshit Patel, then correct your name, after that I will call you Harshit Patel, and after that only I'll give your answer। अंबानी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, व्हाई नॉट 80 90 60, 80 90 60 क्या नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। वीकनेस 75% ही क्यों होता है, ओके ओके ओके, 75% से ही आपको वीकनेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। 80% आ जाएगी तब भी आपको वीकनेस दिखेगी, 90 आ जाएगी तब भी वीकनेस दिखेगी। लेकिन अगर वो 74.50 भी चल रहा है या 99 भी चल रहा है तब भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस या येलो कलर वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं दिखेंगे। ये विनय सर की थ्योरी है और हम इसी थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके ही पैसा बनाते हैं। एक परसेंटेज फिक्स की गई है कि जैसे ही 75% आए हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम मानना शुरू कर देते हैं या वीक मानना शुरू कर देते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी देखें, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे। आज कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी। अब बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताइए, कौन बताएगा, फैंसी बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। दिख नहीं रहा, लीजिए अब देखिए, सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। $24,900 का सपोर्ट है, किसका, वॉल्यूम का, कैसा, स्ट्रॉन्ग। क्या आपको वॉल्यूम के कॉलम में कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर साइड हमारी कौन सी साइड होती है, बॉटम साइड, नीचे साइड कौन सी, टॉप साइड। और येलो कलर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 24,850, आपका सपोर्ट है 24,900। तो येलो कलर आपको बॉटम की तरफ और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स
बॉटम तुम्हारा सपोर्ट कैसा हुआ? वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों हुआ? उसको दोबारा सपोज करके चलते हैं। अगर हमारी OI 100% जो कि 24,850 पे है, वो उठ के 24,900 पे आ जाए, क्या हमारा सपोर्ट चेंज होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी वॉल्यूम जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,850 पर, ये अगर 24,900 से 100% उठ के 850 पे चली जाए, तो क्या हमारा सपोर्ट चेंज होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि OI में तो वहीं बैठी हुई है। तो जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तब हम उसको कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। समझे? ओके, अब रेजिस्टेंस कौन बताएगा? OIWTT है ना? OIWTT है तो क्या हुआ सर? OIWTT है तो क्या हो गया? क्या OI वीक टुवर्ड्स टॉप ऊपर की तरफ WTT नहीं है, 100% भी आ जाएगा तो क्या कोई चेंज होगा? लेकिन अगर वॉल्यूम नीचे चला गया तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए जिसकी शिफ्टिंग से कोई चेंजेस हो जाए, हम उसको ही कंसीडर करते हैं। अब सब रेजिस्टेंस साइड बताइए, कौन बताएगा? बताइए दिव्यांशु, गर्ल्स ने बताया, अब आप बताइए। 24,900 पर कैसा है? किसका है? वॉल्यूम वाई बोथ का है, लेकिन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। क्या वॉल्यूम के कॉलम में कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम 24,900 से उठ के 24,950 पर आ जाए, तो क्या हमारा रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वाई वहां बैठी हुई है। ओके, लेकिन वाई के कॉलम में आपको कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको क्या मानेंगे? रेजिस्टेंस इज अवर स्ट्रॉन्ग। मिड गैप में आ जाए। ओके बैठिए, अच्छा था। मिड गैप में बताइए, कौन बताएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में? ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। सपोर्ट फिर से बताएं। ओके, सपोर्ट की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देते हैं। कौन बताएगा? सीरियस आ जाओ, बताइए सपोर्ट की डेफिनेशन। 13,300 200 मीटर से। हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से एक इनकम से वॉल्यूम और वाई में से जो सबसे हाईएस्ट इनको सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर जाके इनको समझानी है। तेज बोल के बताइए, और पास जाइए, बोलो, इसमें देख के बोलो। इमेजिनरी लाइन के दो पेयर में से जो इन द मनी से होते हुए एक इन द मनी से होते हुए वॉल्यूम और ओआई में से जो सबसे करीब हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सुनाई दिया? अरुण कुमार सर, सपोर्ट सुनाई दिया? अच्छा, पिछली स्लाइड कौन सी? 350 का बताएं। ओके, 350 का हमारा सपोर्ट बताइए कैसा है? वॉल्यूम का है 24,900 पर है, और 24,850 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। समझ गए सर? अब मिड गैप की बात कर लेते हैं। मिड गैप में कौन बताएगा? मिड गैप में बताइए, मिड गैप में बताइए चंदन। सर हमारा सपोर्ट 13,200 सर, वो हमारा 13,200 में हमारा क्या है? सपोर्ट है। किसका है? सर बहुत का है। OI वॉल्यूम बोथ का है। WTT क्यों है?
वॉल्यूम इस तरफ यहाँ पे इमेजिनरी लाइन लेकिन हमने तो अभी बात की थी कि अगर ये WTT है तो क्या हो गया, हमारी वाई जो स्ट्रॉन्ग है, वाई के कॉलम में कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? सर जो इमेजिनरी लाइन के पास में जाके बिल्कुल। अगर हमारा 13,200 से उठ के वॉल्यूम अगर हमारी 13,250 पे आ जाए तो क्या हमारा सपोर्ट चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जिसकी शिफ्टिंग से सपोर्ट या रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए तो हम उसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए हमारा सपोर्ट किसका हुआ? वॉल्यूम वाई बॉस का है, लेकिन वॉल्यूम कैसी है? WTT, इसलिए हमारा सपोर्ट भी कैसा हुआ? वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। बैठिए, बहुत ही अच्छे। रेजिस्टेंस कौन बताएगा? रेजिस्टेंस गर्ल साइड विधा, जूम कर दें, लीजिए जूम भी कर दिया। $13,300 का हमारा क्या है रेजिस्टेंस? किसका? वॉल्यूम एंड वाई बोथ का। कैसा? वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक है? 13,200 तक है या 13,250 तक है? 250 तक है। 250 तक क्यों है? वो क्लोज तो है, लेकिन हम इस बात को सिर्फ ऐसे ही अगर देख के माने तो हम इसको क्या मानेंगे? ये बहुत ही ज्यादा डीप इन द मनी है। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा चेक करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डाटा में हम क्या चेक करेंगे? क्या कभी हमारी ये इमेजिनरी लाइन 13,200 एंड 13,225 के बीच में एक बार भी ट्रेवल की होगी? तब हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। और कहां तक होगा? 13,200 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। अभी हमें पता नहीं चल रहा कहां चल रहा है। 284 चल रहा है। हम इसी को देख के नहीं बता सकते, लेकिन कहां तक है एक बार बता सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। समझे? तो सभी को आज का टॉपिक समझ में आया? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, किसका, कैसा, क्यों, कहां, सारी बातें। क्या किसी को कोई भी डाउट है ऑनलाइन? आप लोग भी बताइए, क्या कोई भी डाउट है आप लोगों का? मुझसे बात कैसे होगी? अपना सवाल लिखिए, मुझसे बात हो जाएगी। बताइए क्या बात करनी है मुझसे? समझ में नहीं आया? डाउट नहीं है? नो सर, किस बारे में लिख रहे हैं आप? परविंदर जी, क्या रिपीट करें बताइए? नो डाउट, ओके। लिमिट और एसएल कैसे लगेगा? बिल्कुल, उस वीडियो का हम लिंक आप लोगों को अभी शेयर कर देते हैं। 10th सितंबर, ये रही मेरी 10th सितंबर की क्लास, जिसमें हमने हाउ टू ट्रेड इन डीमैट अकाउंट के बारे में बात की थी। देखिए, आप लोगों के चैट बॉक्स में लिंक आया होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, उसकी बात करेंगे। कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करें? सबसे पहले आप जाके व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पे आप जाके चैनल में जाइए, LTV कैलकुलेटर, वहां से आपको पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देंगे, उस पर आप कॉल करके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी की फीस है 5899। सारी डिटेल्स आप कॉल करके वहां से ले सकते हैं। प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन से प्राइस को? नीतीश सर, कौन से प्राइस को? लिमिट वाले प्राइस को, स्टॉप लॉस को, या प्रीमियम को, LTP को? जो लिमिट लगाते हैं वो बात भी हमने कर रखी है क्या? प्रीमियम कैलकुलेशन करके लिमिट लगाते हैं, वो कर रखी है ना बात? जाके सर आप वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में। मोहत नदीम सर, बताइए क्या सवाल आपका? सवाल टाइप करिए। आपकी क्लास चल तो रही है सर। हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस,
वो भी हमने बात करके, जनरली हम सेकंड और थर्ड स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, जहां से हमें ट्रेड लेना है उससे सेकंड या थर्ड। सपोज कीजिए हम ट्रेड कहाँ से लेते हैं, वो चार्ट ऑफ रेसी में आएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए चार्ट ऑफ रेसी के 9 सिनेरियोज हैं। आज जो टॉपिक पढ़ा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो बताइए वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? डाउट है तो क्या डाउट है वो डाउट्स पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं फिर। डाउट है नीतीश कुमार सर, तो डाउट पूछिए। नहीं है डाउट तो क्लास एंड कर दें। धीरे धीरे चलेंगे, मेरा मोटिव सिलेबस कवर करना नहीं है, मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाना सिखाना, तो इसलिए आराम आराम से चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। क्लास का लिंक आपको, ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की क्लास से यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एट द सेम टाइम। थैंक यू एंड गुड नाइट।